Good morning to all. Good morning, Morning. sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. देखो बेटा, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. देखो बेटा, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स which bounced back in the same path जो सेम पाथ में बाउंस बैक हो गए. क्या कंक्लूड किया बेटा उसके बिहाफ पे उसने? अल्फा पार्टिकल्स विच बाउंस्ड बैक इन द सेम पाथ. बताओ. Alpha particles is repelled by heavy positively charged body. वेरी गुड. अल्फा पार्टिकल्स repelled by a heavy positive charge located inside the center of an atom. Cold nucleus. Very good. Located inside the Center of atom. center of an atom known as Nucleus. न्यूक्लियस. नाम दिया बेटा उसको. एंड अल्फा पार्टिकल्स विच, जो मतलब उसके नज़दीक से, विच स्कैटर्ड एट एंगल्स. क्या बताया उसने? Alpha particles passed closer to the nucleus in the positive field and repelled. वेरी गुड. किसने बोला? Pearl. वेरी गुड. क्या आप दोबारा बोलना पर? अल्फा पार्टिकल्स. एक सेकंड में लिख देता हूँ. अल्फा पार्टिकल्स Passed closer to the nucleus. या पहले वो विच डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स. विच डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स, जो एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए. क्या इंडिकेट किया पर्ल उसने? Passed closer to the nucleus. वेरी गुड. दे पास्ट Closer to the nucleus in the क्लोजर टू द positive न्यूक्लियस in the positive field and repelled. इन द पॉजिटिव फील्ड And repelled. एंड रिपेल्ड. शाबाश. नेक्स्ट, जो 99% अल्फा पार्टिकल्स, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ट Straight. straight without deflection. बिना डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए. क्या इंडिकेट किया बेटा इसने? कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द Part in an atom is empty. और क्या नाम दिया उसको? Extranuclear space. वेरी गुड. इन एन एटम इज एम्प्टी, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस नाम दे दिया बेटा. राइट? हेलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आगे sir. Yes, sir. समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट. नेक्स्ट बताओ. और जो एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, इसके बिहाफ पे बेटा हमें एक बात और भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक अ रिजिड बॉडी.
नहीं तो अगर उन अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस की जगह बदल जाती तो फिर डिफ्लेक्शन शायद नहीं होता। यस और नो? सर एक बार वापस Yes, बताना। sir. इट इंडिकेट्स न्यूक्लियस रेजिड बॉडी। रेजिड बॉडी मतलब बेटा फिक्स है उसकी पोजीशन, ठीक है ना? समझ गए क्या? न्यूक्लियस किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिड बॉडी की तरह। और जो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स गिवन बाय n is directly proportional to 1 by sin theta by 2, sin theta by 2 की पावर 4। ऐसे निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल number of deflected alpha particles at 60 डिग्री, 60 डिग्री पे 120 है, ये डिग्री नहीं है, 120 अल्फा पार्टिकल है, तो 90 पे कितने होंगे? कैलकुलेट अल्फा पार्टिकल्स एट 90 डिग्री। बेटा ये कह सकते हैं n1 की वैल्यू तो तुम्हारे पास क्या हो गई 120, और n2 की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। तो ऐसे कह सकते हैं n1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री पे पूछा है तो साइन 90 बाई 2, यस और नो? साइन 90 बाई 2 की पावर 4 अपॉन साइन 60 बाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना ये, 60 बाई 2 की पावर 4। तो देखो बेटा n1 अपने पास था 120 और n2 आपको निकालना है, तो बताओ साइन 90 बाई 4 कितना होता है? साइन 90, ये साइन 90 बाई 2 निकालो, सॉरी 90 बाई 2 हो गया 45, तो साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 होता है, 1/√2. तो ये हो गया 1 बाई रूट 2 की पावर 4 4. अपॉन ये हो गया 30, तो साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, यस सर। साइन 30 1 बाई 2 होता है ना बेटा, Yes, sir. यस सर। 1 बाई 2 की पावर 4। अब इसको सोल्व कर लेना, n2 आ जाएगा आपके पास। देखो 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कितना हो गया 1 बाई 4, तो 1 बाई 4, 1 बाई 4 यहाँ पे बच गया, 4 को कहाँ ले जाओ ऊपर, तो n2 बराबर हो जाएगा 120 बाई 4, 4 3 12 30 आ जाएगा। नहीं समझे बेटा? यस सर। मतलब 60 डिग्री पे 120 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो 90 डिग्री पे कितने डिफ्लेक्ट होंगे? 30। 30 अल्फा पार्टिकल्स। समझ गए बेटा बात? यस सर। Yes, अब देखो sir. नेक्स्ट, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। क्या होते हैं बेटा उनके अंदर? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्या दिया, मतलब क्या बोलते हैं इनके कॉम्बिनेशन को? न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियंस मतलब पार्टिकल्स विच रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस, उनको क्या नाम देंगे बेटा हम?
न्यूक्लियंस। Nucleons. समझ गए बात? पार्टिकल्स विच Yes, रिमेन sir. इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियंस। एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर ऑर्डर था 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और एटम का वॉल्यूम किस ऑर्डर का था? 10 रेज टू द पावर माइनस 10 10 मीटर मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। समझ गए? Yes, sir. तो न्यूक्लियस, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं बेटा, और ये दे आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, बहुत छोटे से रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है ये। ठीक है बेटा? और एक इसमें होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, उसका जो एटॉमिक मास होता है, न्यूक्लियंस प्लस प्रोटॉन्स को, इसको टुगेदर क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। और एटॉमिक मास को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास की पावर क्यूब रूट उसका। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर बराबर आर नोट इंटू ए रेज टू द पावर 1/3। आर नोट क्या हो गया यहाँ पे? आर नोट की वैल्यू फिक्स रहती है, ये तुम्हारे को याद रखनी है। आर नोट बराबर 1.33, ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे हम। 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर। समझ गए बेटा? सर Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। सर ये आपने क्या लिखा है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, के बाद ये क्या लिखा हुआ है? ये 1/3 की पावर 1/3, और उसका क्यूब रूट बोल सकते हैं इसको। ओके सर। ठीक है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, they are revolving around the nucleus at very high speed। न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे बेटा? at At very very high high speed speed. as planets revolve around sun। लेकिन ये बात गलत थी इसकी, क्योंकि सन के तरफ तो जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं बेटा? इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और इसने क्या मान लिया? उनको सर्कुलर ऑर्बिट्स मानना था। ठीक है बेटा? समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, और हम उनको बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स। मतलब जो इसने बताई थी उसके अंदर क्या मेन कमियां थी रदरफोर्ड की। तो सबसे जो मेन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज कि ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा रदरफोर्ड। ठीक है? समझ गए क्या? ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। Atom. देखो क्यों? कि जैसे इसने क्या बताया बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। तो ये मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो प्लैनेट्स तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये जब एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो कभी तो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा ही, और कभी न्यूक्लियस के क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यस और नो? तो धीरे धीरे एज व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, देखो सन के ऊपर और प्लैनेट्स के ऊपर कोई चार्ज होता है बेटा?
नो सर। तो धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के नज़दीक आता जाएगा, और नज़दीक आता जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा वो बेटा? धीरे धीरे आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसकी खुद की बात गलत हो जाएगी रदरफोर्ड की। वो तो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रदरफोर्ड ही बता रहा है ना। और Yes, sir. और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। तो बताओ, उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस, फिर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। यस सर। तो बताओ, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है या नहीं है ये? बोलो। दैट इज एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, that is as if electron revolve in as your electron revolve as like our solar system, then it comes closer to the nucleus, सोलर सिस्टम की तरह रिवॉल्व करेगा, एंड इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। कहाँ जाएगा वो? न्यूक्लियस के नज़दीक, एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बाय मेकिंग इट अनस्टेबल। समझ गए बेटा? सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन थी, अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। मेन लिमिटेशन वो फर्स्ट वाली थी इसकी, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो फिर बोर के मॉडल से भी कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो इसलिए फर्स्ट याद रखेंगे, अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है बेटा? बेटा ये समझ में आया नहीं आया सबको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एक्स ऐसे लिखेंगे बेटा, जेड ए क्या है एलिमेंट का? एटॉमिक मास। और एक्स क्या हो गया? सिंबल ऑफ एलिमेंट। और जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो देखो, फॉर अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, तो Z बराबर एटॉमिक नंबर, उसको बराबर ये कह सकते हैं हम, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं सर। और उसको ऐसे बोल सकते हैं बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम के लिए बोलो बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं नहीं? हाँ सर। यस सर। आप देखो, ए है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने निकाला था, पिछली क्लास में ये पता लगाया था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 1850 टाइम्स कम बताया था हमने। यस सर। इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के मास से 1850 टाइम्स कम था। तो बताओ क्या होगा फिर उससे? 1850 टाइम्स कम होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यस सर। समझ गए बेटा बात? एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो हम क्या मान सकते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नहीं मान सकते बेटा? यस सर। तो देखो Yes. तुम्हारे को जब न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा? अगर एटॉमिक मास दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो उसमें, तो क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। देखो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास है बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस क्या कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पी पी कट गया तो एन बच गया, नहीं बचा? अब देखो इसके बाद कुछ Yes, sir. टर्मिनोलॉजी आती है अपने पास, जैसे सबसे पहले आइसोटोप्स। देखो बेटा आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? सेम atomic number but different atomic mass. शाबाश, सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? Mass. आइसोटोप्स। आइसोटॉप्स। ठीक है? यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो इसके एग्जांपल्स, जैसे हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। बताओ ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हुए या नहीं हुए? यस सर। Yes, sir. समझ गए बेटा? अरे बोलो रिपीट करने बेटा। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो ये तीनों है, इन तीनों में Z की वैल्यू बताओ। एटॉमिक नंबर, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट दिख रहा है ऊपर, नीचे की साइड में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की साइड में एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक नंबर सबका 1 1 1 है या नहीं है? सर सेम है। हाँ सेम है। यस सर। और एटॉमिक मास A बताओ कितना है इसमें? 1 2 3। बताओ 2 तीनों का और अलग अलग 3 है या नहीं है? प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 1 1 1। तीनों में प्रोटॉन सेम होंगे ना बेटा? यस सर। और न्यूट्रॉन देखो इसमें 1 - 1 0, और प्रोटॉन 2 - 1 न्यूट्रॉन 1, और 3 - 1 2। तो देखो आइसोटोप्स जो है उनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर भी डिफरेंट होगा। यस सर। समझ गए बेटा? अब देखो एक Yes, होता है sir. स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है बेटा चार्ज बाय मास। तो बताओ इनका चार्ज बाय स्पेसिफिक चार्ज सेम होगा क्या आइसोटोप्स का? देखो बेटा चार्ज तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो गया। स्पेसिफिक चार्ज जो होगा न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो गया, लेकिन मास सबका अलग अलग है। तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम होगी क्या? नो सर। सो दे डू नॉट हैव सर। they do not have same value of स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की सेम वैल्यू नहीं होगी बेटा इनकी आइसोटोप्स की, राइट? बेटा बोलो, सबको समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। उसके बाद सेकंड, मम्मी कितनी बड़ी होंगी ये अंगूठी से? सेकंड है आइसोबार्स। इसका मतलब? इसके और एग्जाम्पल बताने हैं, बहुत है ऊपर वाले के। देखो जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये इन तीनों में क्या रिलेशन है? These three are आइसोटॉप्स। आइसोटोप्स। आइसोबार्स, मर आइसोबार्स रहा क्या था मैं होंगे? तो मम्मी कहीं और कहीं से रात हम तो की कहीं से मेरे पैर देखते ही मैं बोली मौसी
देखो बेटा आइसोबार्स, तो आइसोबार्स का मतलब विच हैव सेम एटॉमिक मास but different atomic number. वेरी गुड, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास Different atomic number. बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? Isobars. Isobar. आइसोबार्स। देखो कैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 13, हीलियम 13, बताओ इनमें क्या रिलेशन हुई? देखो प्रोटॉन्स बराबर कितने होंगे? पहले तो Z बराबर लिख सकते हैं, Z हीलियम का 2 होगा, Z बराबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, प्रोटॉन्स 1 2, इलेक्ट्रॉन्स 1 2, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा इसमें? 3 - 1 2, और इसमें 3 - 2 1, राइट? समझ आया नहीं आया? यस सर। तो ये बताओ क्या हुए ये Yes. आइसोबार्स? देखो कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, बताओ ये दोनों क्या हैं? आइसोबार्स हैं। इनमें Isobars. एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है और Isobars. मास नंबर दोनों का क्या है? Same. Same. समझ गए बच्चों? Yes sir. यस सर। अब देखो ये जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बताओ, इसमें सेम होगी या अलग अलग होगी? बताओ बेटा। Sir same. स्पेसिफिक चार्ज देखो बेटा, इसमें मास तुम्हारे को ये लग रहा है मास सेम है, बेटा मास सेम है तो यहाँ पे चार्ज बदल गया ना? बोलो बेटा, इसमें प्रोटॉन 1 है और इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 हैं। 2. यस और नो? तो मास सेम है, चार्ज sir. अलग है, तो भी इनकी वैल्यू भी क्या होगी? दे डू नॉट हैव सेम स्पेसिफिक चार्ज नहीं होगा बेटा इनके ऊपर। दे डू नॉट हैव सेम स्पेसिफिक चार्ज। समझ आया नहीं आया? Yes, sir. आगे सर। उसके बाद थर्ड है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, स्पेसीज विच है सेम इलेक्ट्रॉन। which have same number of Electrons. very good same number of electrons। अब देखो बेटा कैटायन का कैसे निकालोगे? कैटायन कौन से चार्ज होते हैं? Positive. कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना प्लस है इतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर दो, राइट? जितना प्लस है इतने इलेक्ट्रॉन कैटायन में क्या कर दो बेटा? कम कर दो। एनायंस कौन से हैं? एनायंस है नेगेटिवली चार्ज। तो जितना माइनस है इतने इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा कर दो। बेटा समझ आया नहीं आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब? कि जिनमें सेम सर ये नंबर ऑफ, वापस बता दो। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। अब देखो कैसे पता लगाएंगे। तो अभी मैंने एक बात बोला था कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन कोई भी चार्ज एटम है, मान लो कैटायन है, एनायन है तुम्हारे पास, तो एनायन तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जितना माइनस है इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दो, और कैटायन में जितने प्लस हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो। समझ गए बेटा? यस सर। एनायन के अंदर क्या करोगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। और कैटायन के अंदर क्या करोगे, कम। कम कर दोगे। कम। समझ आया नहीं आया? तो जिनमें yes, सेम yes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो, क्या बोलेंगे बेटा उनको हम, आइसो इस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अब इसके एग्जांपल्स, मान लो जैसे मैं वाटर लिख दूं, एक तो वाटर एंड एक अमोनिया। तो देखो वाटर में कौन कौन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। और अमोनिया में क्या है, 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1। 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक Yes, नंबर sir. 8, तो 2 प्लस 8 16. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। 10 नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। 7 प्लस plus 3 3 तो कितने हो गए, 10। तो इन दोनों को मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूँ नहीं? यस सर। यस सर। समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। देखो और एग्जांपल्स बताता हूँ इसके कुछ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मान लो तुम्हारे पास एक है सर। नियो। हाँ बेटा। सर कैटायन में तो लूज करेगा ना, हाँ तो कैटायन फिर लूज उसमें करेगा, हम ज्यादा करेंगे कम करेंगे? कम करेंगे बेटा, इतना ही चार्ज उसके नॉर्मल से कम करेंगे हम। देखो कैसे, इधर देखो समझो तुम, नियोन है तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका Z बराबर 10, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 हो गए, न्यूट्रल एटम है तो बेटा। यस सर। अब मान लो ये ले खुशी, कैटायन Na प्लस है, तो Na प्लस का Z कितना है बेटा, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में 11 ही होंगे ना बच्चों। यस सर। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन Yes, कितने sir. हो जाएंगे, 11 होने चाहिए, और उसमें से 1 कम कर दो, 1 प्लस का चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे, 10 10। देखो Mg2 प्लस का Z कितना है, 12। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसमें, 12 माइनस कितना माइनस करें अब इसमें, 2 2। तो कितने बच गए, 10 Al प्लस 3। Z बराबर कितना है, 13 13। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, 13 माइनस कितने आ गए, 10 F माइनस Z कितना है फ्लोरीन का, 9। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसमें, 9 plus 1 9 प्लस 1 बराबर 10 10। और 2 माइनस Z कितना है आपका इसमें, 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 plus 2 8 प्लस 2 कितने आ गए, +2 10। 10 N3 माइनस Z7। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 7 + 3 10 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। 10 C4 माइनस Z कितना है, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 प्लस 4, Six तो plus टोटल कितने four, हो गए। 10 तो देखो इन सब को हम, 10। इन सब के अंदर क्या रिलेशन हुई बताओ, दे ऑल आर, ऐसे बोल सकता हूँ, आइसो वेरी गुड, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इन सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। सेम। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। सेम है। अब देखो Cl माइनस एंड आर्गन
तो Cl माइनस में 17 थे, एक ले लिया, कितने हो गए? 18। 18 आर्गन के अंदर भी 18। बताओ बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए या नहीं हुए? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? यस सर उसके बाद नेक्स्ट कौन से नंबर का था ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक? थर्ड था ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बेटा आइसोटोन्स। देखो टोन नाम से पता चल रहा है, क्या सेम होगा इनमें? न्यूट्रॉन। वेरी गुड। कौन बोला? न्यूट्रॉन्स एंड सर अंशु। अंशु। आइसोटोन्स। और क्या बोल सकते हैं बेटा आइसोटोन्स को हम? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक और इनको हम आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। आइसोटोनी और न्यूट्रॉनिक आइसोटोनिक और आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब ये क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। substances or species which have सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? आइसोटोन्स टॉनिक। Tones. टोन्स और आइसोटोनिक। समझ गए? यस सर। यस सर देखो हाइड्रोजन का 13, हीलियम 24। तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले लिख लो प्रोटॉन, जेड लिख लो, जेड बराबर प्रोटॉन्स बराबर 1 और इसमें हो गए 2। फिर देखो न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो गए? एटॉमिक मास माइनस जेड। तो देखो 3 - 1 2 और 4 - 2 बराबर 2। तो ये दोनों आइसोटोन है या नहीं है? Yes, sir. बताओ। देखो मैं और लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, तुम्हारे ये बताना है बस खाली आइसोटोन है या नहीं है। पोटेशियम Kr 1939, आर्गन 2040, ये आर्गन नहीं सॉरी, आर्गन का तो 18 होगा। कैल्शियम 2040। बताओ इसमें Yes, sir. Hi, sir. हैं? पक्का? 39 minus 19 equal to 20. 40 minus 20 equal to 20. शाबाश। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अदर Yes, sir. एग्जांपल्स, नाइट्रोजन 7 13, नहीं नाइट्रोजन 7 15 मान लो, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। बताओ बेटा। Hi, sir. सर है। यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. कितने न्यूट्रॉन्स हैं? सर 8. 8। वेरी गुड, दोनों में 8 न्यूट्रॉन्स है। बता दोगे बेटा? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट यस सर। फिफ्थ, आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स। देखो बेटा आइसोस्टीयर्स का मतलब होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मॉलिक्यूल्स which contain same number of atoms and same number of इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? आइसोस्टीयर्स। देखो हम यही लिख लें एग्जांपल पहले, वाटर एंड अमोनिया है क्या ये आइसोस्टीयर्स?
देखो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं है, एटम इसमें तो एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन 4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 एटम, तो ये आइसोस्टीयर्स नहीं है ना। बोलो बच्चों, बिकॉज एटम्स का नंबर अलग अलग है ना बच्चों इसमें। Yes, sir. यस सर। नहीं आया समझ में? देखो एक है HOCl और एक है OF2। देखो इसमें बताओ एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन 3 एटम है, इसमें 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों में कितने हैं बेटा? 3 इन ईच। अब उसमें के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 प्लस ऑक्सीजन में 8 प्लस क्लोरीन में 17, तो बताओ कितने हुए? 26 या 26? खुशी कितने होंगे, 26 या 26? सर एक ही बात है। अच्छा एक ही बात है, मेरे को आज ही पता लगा है। और ऑक्सीजन के अंदर देखो बेटा 8 और फ्लोरीन में कितने हो गए? 2 इंटू 9, तो ये भी 26 हो रहे हैं। तो बताओ ये इन दोनों में आइसोस्टीयर्स है या नहीं है ये रिलेशन? Yes, sir. ये है आइसोस्टीयर्स। Yes, sir. यस सर। सर Yes, sir. देखो नेक्स्ट CaO कैल्शियम फ्लोराइड, KF CO में देखो कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8। सबसे पहले तो एटम्स चेक कर लो, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? 2 एटम्स इन ईच। यस सर। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम का कितना होता है बेटा? 19 और फ्लोरीन का 9 28, और यहाँ पे भी कितने हुए? 28 इलेक्ट्रॉन। 28। ये हैं, यस सर। ये आइसोस्टीयर्स Yes. हैं, यस Yes, सर sir. है। ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट CO2 एंड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस और कार्बन डाइऑक्साइड है क्या बेटा? यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन? देखो नंबर ऑफ एटम्स 3। 3 एटम्स इन ईच। अब इलेक्ट्रॉन बेटा CO2 में 36। CO2 में 34, 32 कैसे होंगे बेटा? कार्बन में 6, सर 36। कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 2 इंटू 8, तो 22 है। सर 22 नाइट्रोजन के अंदर 2 इंटू 7 प्लस ऑक्सीजन में 8, 7 2 14 प्लस 8 22 है बेटा ये आइसोस्टीयर्स। Yes, sir. यस सर। यस सर। समझ आया नहीं आया? देखो आइसोटोप्स किसको बोला Yes. हमने? जिनका एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स किनको बोला बताओ? आइसोबार जिनमें एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। Same. आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोस्टीयर्स मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इनको बोल सकते हैं हम Cl माइनस और एंड आर्गन को। देखो बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों में, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। ये जो आइसोस्टीयर्स हैं इन सब को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? यस सर। अब देखो एक ऑप्शन में तो इनके लिए ऐसे दे दें कि आइसोटोप्स, और एक के लिए दे दें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और थर्ड ऑप्शन हो आइसोस्टीयर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन हो ये सेकंड एंड थर्ड बोथ। तो क्या आंसर दोगे? Second and third both. शाबाश, सेकंड एंड थर्ड बोथ। और अगर ऑप्शन ऐसी हो एक में आइसोटोप हो, एक में आइसोबार हो, एक में आइसोस्टीयर हो, और एक में कोई और आइसोटोन हो, तो फिर किसको देंगे बेटा हम मोर प्रायोरिटी? Third. वेरी गुड, आइसोस्टीयर को देंगे, क्योंकि आइसोस्टीयर शब्द में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो इंक्लूड हो ही गया।
Yes, sir. उसके बाद Yes, लास्ट sir. आइसोडाइफर्स। देखो बेटा, आइसोडाइफर्स वो होते हैं विच हैव सेम, मतलब n माइनस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स स्पेसीज which have same n minus p। n minus p मतलब बेटा न्यूट्रॉन माइनस, Neutron minus Proton. proton. Neutron minus proton. हाँ देखो बोरोन का जैसे 5-11, कार्बन का 6-13, नाइट्रोजन का 7-15, ऑक्सीजन का 8-17, फ्लोरीन का 9-19। देखो बेटा, इसके अंदर सबसे पहले सेम n माइनस पी बोला है हमने, तो प्रोटॉन का नंबर तो उनके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 5, 6, 7, 8, 9, राइट? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और न्यूट्रॉन का नंबर Yes, क्या हो sir. गया? देखो न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया तुम्हारा a माइनस पी। बताओ न्यूट्रॉन्स के नंबर बेटा। 11 में से 5 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7, 7. 15 में से 7 गए तो 8, 8, 17 में से 8 गए 9, तो 9, 9, और 19 में से 9 गए तो 10. 10। अब देखो n माइनस पी निकाल लो। देखो 5 में से 6 में से 5 1, 7 में से 6 1, 8 में से 7 1, 9 में से 8 1, 10 में से 9 1। तो बताओ इन सारी स्पेसीज में क्या रिलेशन हुई? सेम n माइनस पी, न्यूट्रॉन Same माइनस N प्रोटॉन, minus तो P. उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? Isodiphers. Dipole. आइसोडाइफर्स। बोलो, बता दोगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो? Same. Difference same हो. डिफरेंस सेम हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, Difference. उनको क्या बोलेंगे हम? Isodiphers. आइसोडाइफर्स। Isodiphers. देखो जैसे अलग अलग ले, ऑक्सीजन 8, तो ये ले लो 8, 17, फ्लोरीन 9, 19, पोटेशियम 19, 39। देखो बेटा इसमें प्रोटॉन हो गए तुम्हारे पास 8, 9, 19, और न्यूट्रॉन हो गए 8 में से 17 में से 8 9. 9, 10, 9, 10, 9, 20, 20। 20, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने हो गए? 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1। तो ये हैं आइसोडाइफर्स। Yes, sir. Yes. Yes. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बातें? Yes, आइसोटोप्स, sir. आइसोबार्स, आइसोस्टीयर्स एंड आइसोडाइफर्स। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से हमने प्रेडिक्ट करी। रदरफोर्ड की पोस्टुलेट समझ में आए सबको? Yes, sir. रदरफोर्ड की Yes, लिमिटेशन sir. समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी? कि मेन लिमिटेशन क्या थी इसकी? अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। Atom. 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 Atoms. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो बेटा, रिपीट कर देंगे। No, sir. No, sir. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाउ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको हम बोलते हैं रेडिएशंस। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स मतलब वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर
जिन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, waves in which are perpendicular to each other along the direction of propagation. Waves in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other along the direction of propagation. देखो एक जनरल वेव के बारे में बात करें अगर अपन, देखो बेटा इसमें जो ये मैक्सिमम हाइट ऑफ, इसको ऊपर वाले की जो तरफ होता है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट, और इसको नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो देखो इसमें सबसे पहले एक टर्म आएगी अपने पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है बेटा मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ नोन एज एम्पलीट्यूड। अब देखो बेटा यहां से लेके या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, देखो दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। यस सर। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। लैम्डा डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।